इसमें हम लोग जो है ज्योग्राफी के हर एक चैप्टर से जो है एक एक करके प्रश्न लेंगे और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। और ये जो है भारत एक सामान्य परिचय का है, इंडिया ए जनरल इंट्रोडक्शन से है। इसका जो पहला प्रश्न है वो कह रहा है 8 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसको पृथक करता है। जैसे कि हम लोगों को पता है जो कि 8 डिग्री चैनल है वो लक्षद्वीप और मालदीव को अलग करता है। ठीक, लक्षद्वीप और मालदीव को अलग करता है। जो 8 डिग्री चैनल है वो लक्षद्वीप, ठीक, ये भारत में है, और जो है मालदीव को ये अलग करता है। ठीक, इसलिए इसका आंसर जो है बी नंबर हो जाएगा। उसका अगला प्रश्न कह रहा है भारत में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक कर्क रेखा से निकटतम है। ठीक, अगर हम लोग कर्क रेखा को देखें, कर्क रेखा को, तो ये जो है 23.5 डिग्री का है, यानी कि 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश को जो है कर्क रेखा कहा जाता है। ठीक, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि भूमध्य रेखा से, क्योंकि भूमध्य रेखा जो है, भूमध्य रेखा ये 0 डिग्री रहता है, तो भूमध्य रेखा से 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश में स्थित जो रेखा है उसको कर्क रेखा कहा जाता है। और ये जो है भारत से 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन है? एक जो है गुजरात है, दूसरा मध्य प्रदेश है, तीसरा छत्तीसगढ़ है, चौथा जो है झारखंड है, पांचवा जो है पश्चिम बंगाल है, छठा जो है त्रिपुरा है, सातवां जो है मिजोरम है। ठीक, गुजरात एक छोटी है, यहाँ पे राजस्थान, इसको हम लोग यहाँ देख सकते हैं राजस्थान। ठीक है, तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 8 राज्यों से जो है कर्क रेखा होकर गुजरती है। ठीक, तो कह रहा है भारत में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक कर्क रेखा से निकटतम है। ठीक है, तो इसमें जो दिया गया है ये आइजोल जो है, आइजोल ये मिजोरम में पड़ता है। ठीक है, ये मिजोरम में पड़ता है, तो ये सबसे ज्यादा नजदीक होगा। ठीक है, बाकी जो है कोई नजदीक नहीं होगा। ठीक, एक चीजें और ध्यान रखने वाली होती है कि जो हम लोगों का मानक समय रेखा है, मानक समय रेखा जो 82 डिग्री 30 मिनट होता है, ये और कर्क रेखा जो है आपस में कहाँ जाके मिलती है, वो जो है छत्तीसगढ़ में जाकर एक दूसरे से मिलती है, या फिर एक दूसरे को जो है छत्तीसगढ़ में काटती है। ठीक है, एक नदी है माही नदी। ठीक है, माही नदी ये जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, कर्क रेखा जो है ये भूमध्य रेखा यानी 0 डिग्री से जो है 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश वाली रेखा को कर्क रेखा कहा जाता है। ये भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से। मानक समय रेखा यानी कि 82 डिग्री 30 मिनट जो है वो, और कर्क रेखा वो छत्तीसगढ़ में जो है एक दूसरे से मिलती है। माही नदी जो है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, और इसका आंसर जो हम लोगों का आइजोल हो जाएगा। उसका अगला प्रश्न है निम्नलिखित राज्यों में से किस एक की सीमाएं अन्य राज्यों की अधिकतम संख्या के साथ साझी है। ठीक है, यानी कि किस राज्य की सीमा जो है दूसरे राज्य से सबसे ज्यादा साझा किया गया है। ठीक है, जैसे कि हम लोग छत्तीसगढ़ देखें। ठीक है, छत्तीसगढ़ तो ये जो है 7 राज्यों से जो है सीमा साझा करता है। ये जो है मध्य प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश, झारखंड, आंध्र प्रदेश, ठीक, तेलंगाना और महाराष्ट्र, ये 7 राज्य से जो है इसकी सीमा साझा होती है। 1 2 3 4 5 6। एक मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, एक ओडिशा भी आएगा, ओडिशा,
ठीक है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र, 7 राज्य से छत्तीसगढ़ करता है, ठीक है। तो ये 7 हो गया, ठीक। उसके बाद जो है मध्य प्रदेश को देखें तो मध्य प्रदेश जो है 5 राज्यों से सीमा साझा करता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान से साझा करता है मध्य प्रदेश सीमा, ठीक है। तो ये 5 राज्यों से हो गया। पश्चिम बंगाल को देखें, ये भी 5 राज्यों से करता है, ओडिशा, झारखंड, बिहार, सिक्किम और असम से, ठीक है। उसके बाद एक बचा हमारा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश भी 5 राज्यों से सीमा साझा करता है, ओडिशा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु, ठीक है। तो सबसे ज्यादा अधिकतम संख्या जो है वो छत्तीसगढ़ का है, ठीक है, यानी 7, ठीक है। हमारा आंसर ये हो जाएगा, ठीक। अगर एक प्रश्न और पूछा जा सकता है कि अगर सर्वाधिक पड़ोसी राज्यों वाला राज्य कौन सा है, सर्वाधिक पड़ोसी राज्यों वाला राज्य, ठीक है, ये आंसर जो है उत्तर प्रदेश हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा राज्यों से सीमा साझा करता है, ये 8 राज्य, ठीक है, और एक दिल्ली जो है केंद्र शासित प्रदेश, इससे सीमा साझा करता है, ठीक, ये भी दिल्ली से, ठीक। तो सबसे ज्यादा जो है यूपी द्वारा साझा किया जाता है सीमा, इसलिए इसका आंसर जो है छत्तीसगढ़ हो जाएगा। उसका अगला कह रहा है सिक्किम राज्य निम्नलिखित में किन से घिरा है। पहला है चीन, नेपाल, भूटान, पश्चिम बंगाल, ठीक है। इसी से है छत्तीसगढ़ जो है ये सिक्किम राज्य जो है ये चीन, नेपाल, भूटान और पश्चिम बंगाल से जो है अपनी सीमा साझा करता है, ठीक। उसका अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा द्वीप अरब सागर में लघु प्रवाल द्वीप बलयों और प्रवाल भित्तियों से बना है, ठीक है। तो लक्षद्वीप जो है, ठीक, ये जो है अरब सागर में जो है लघु प्रवाल द्वीप बलइयों से एवं प्रवाल भित्तियों से बना हुआ है, प्रवाल भित्तियों से बना हुआ है। और ये क्या है, ये एक जो है द्वीप समूह है लक्षद्वीप, ठीक है। यहाँ पर द्वीप की संख्या कितनी है, अगर द्वीप की संख्या पूछी जाए तो 36 जो है यहाँ पर द्वीप की संख्या है, ठीक है। और आबादी कितनी है, ठीक है। और इस 36 में से जो है 10 द्वीप जो हैं वो अभी हैं, बाकी डूब गया है। इसमें से 10 जो है वो मतलब हमेशा रहते हैं, ठीक। और एक चीज और 9 डिग्री जो चैनल है, 9 डिग्री, ये जो है लक्षद्वीप को अन्य द्वीपों से अलग करता है, ठीक है। यहाँ पे अन्य द्वीप कहने का मतलब मुख्य लक्षद्वीप से अलग करता है, ठीक है। इसकी राजधानी जो है कावारती है, कावारती, ठीक है। और कावारती जो है ये 9 डिग्री चैनल के उत्तर में स्थित है, ठीक है। कावारती जो है 9 डिग्री चैनल के उत्तर में स्थित है, ठीक है। अभी हम लोगों ने चर्चा किया था 8 डिग्री चैनल का, ये किसको, ये जो है लक्षद्वीप में क्या मिनी कॉय, इसको जो है मालदीव से अलग करता है, मालदीव से अलग करता है। हमारा आंसर जो है लक्षद्वीप हो जाएगा। उसका अगला प्रश्न कह रहा है मैकमोहन रेखा का उल्लेख भारत के किस देश के संबंध के संदर्भ में किया जाता है, ठीक है। तो जैसे कि हम लोगों को पता है जो मैकमोहन रेखा है, ठीक है, मैकमोहन लाइन, ठीक, ये जो है भारत और चीन के मध्य में है, भारत और चीन के मध्य में एक सीमा विभाजक रेखा है, ठीक है। और इसको कौन खींचा था, उसको खींचा था जब ब्रिटिश भारत सरकार था, तो वहां पे जो है विदेश सचिव हुआ करते थे, इनका नाम था सर हेनरी मैकमोहन,
मैकमोहन, ठीक है, इन्हीं के द्वारा खींचा गया था। ठीक है, और यही सन हेनरी मैकमोहन जो है ये ब्रिटेन, चीन और तिब्बत के बीच जो वार्ता हुआ था, ठीक है, इसी के मध्य जो है शिमला सम्मेलन हुआ था। शिमला सम्मेलन, और कब हुआ था? 1913-14 में हुआ था। ठीक है, इसी के जो है मुख्य वार्ताकार थे, मुख्य वार्ताकार थे। ठीक, और जब ये मैकमोहन रेखा खींचा गया था तभी जो है अरुणाचल प्रदेश जो है तभी से जो है ये भारत का एक अभिन्न हिस्सा हो गया था। ठीक, इसीलिए हमारा आंसर जो है हो जाएगा चीन, क्योंकि मैकमोहन रेखा जो है वो भारत और चीन के बीच में है। एक मैकमोहन रेखा भारत और चीन के मध्य है। इसको जो है ब्रिटिश भारत सरकार विदेश सचिव जो है सर हेनरी मैकमोहन के द्वारा खींचा गया था। सर हेनरी मैकमोहन जो है ये मुख्य वार्ताकार थे शिमला सम्मेलन में, और शिमला सम्मेलन ब्रिटेन, चीन, तिब्बत के मध्य हुआ था। ठीक है, इसके बाद से जो है अरुणाचल प्रदेश जो है, ठीक है, मैकमोहन रेखा के निर्धारण के फलस्वरूप जो है देश के उत्तर पूर्व में स्थित अरुणाचल प्रदेश को भारत के एक अभिन्न हिस्से के रूप में जो है दृष्टिगत किया गया था। इसलिए हमारा आंसर जो है इसका चीन हो जाएगा। उसका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शहर पोर्ट ब्लेयर से भौगोलिक रूप से सबसे नजदीक है? ठीक है, पोर्ट ब्लेयर के जो है भौगोलिक रूप से सबसे नजदीक पूछ रहा है। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग देखें, जो पोर्ट ब्लेयर है, पोर्ट ब्लेयर, ठीक है, ये जो है दक्षिणी अंडमान में स्थित है। ये दक्षिणी अंडमान में जो है स्थित है। ठीक है, और पोर्ट ब्लेयर जो है ये अंडमान निकोबार की राजधानी भी है। ये जो है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की राजधानी भी है पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, इसके अलावा जो है ये जो यांगून है ये म्यांमार में एक शहर है। म्यांमार का जो है एक शहर है। ठीक है, और म्यांमार की राजधानी कहाँ है? म्यांमार की राजधानी जो है वो नेपियता है। ठीक है, इसको जो है नेपीताओ ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, तो म्यांमार की राजधानी नेपियता है। ठीक है, तो यांगून जो है ये पोर्ट ब्लेयर के से जो है भौगोलिक रूप से सबसे नजदीक है। ठीक, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। उसका अगला प्रश्न कह रहा है, म्यांमार के साथ भारत के कितने राज्यों की साझी सीमा है? ठीक है, अभी हम लोगों ने बात किया म्यांमार के बारे में। म्यांमार के साथ जो है भारत के 4 राज्य के साथ सीमा साझा किया गया। ठीक है, एक जो है अरुणाचल प्रदेश है। ठीक, एक जो है नागालैंड है। ठीक है, नागालैंड है। एक जो है मणिपुर है। ठीक है, और एक जो है मिजोरम है। ये 4 राज्य के साथ जो है म्यांमार अपनी सीमा साझा करता है। म्यांमार के साथ भारत जो है वो लगभग 1643 किलोमीटर जो है लंबी सीमा साझा करता है। ठीक है, तो वो पूछ रहा है कितने राज्यों के साथ? तो 4 राज्यों के साथ। कौन कौन? तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम के साथ। ठीक है, और इसकी सीमा रेखा की लंबाई 1643 किलोमीटर है। उसका अगला कह रहा है, ज्वालामुखी द्वीप बैरन आइलैंड कहाँ पर स्थित है? ठीक है, हम लोगों को पता है कि भारत में जो है एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, उसका नाम बैरन आइलैंड है। ठीक है, तो भारत में एकमात्र जो है ये सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, ज्वालामुखी द्वीप भी कह सकते हैं क्योंकि इसके चारों तरफ समंदर है। और ये कहाँ है बैरन आइलैंड? तो ये जो है अंडमान निकोबार में है। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो है ये स्थित है। ठीक है, ठीक, इसके अलावा जो है एक द्वीप और फेमस रहता है। ठीक है, ये भी अंडमान निकोबार द्वीप में ही है। उसका नाम है नारकोंडम द्वीप। ठीक है, ये द्वीप भी जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ही जो है स्थित है। ठीक है, लेकिन नारकोंडम द्वीप इसलिए प्रसिद्ध रहता है क्योंकि ये जो है एक प्रसुप्त या फिर सुसुप्त ज्वालामुखी है। सुसुप्त
ज्वालामुखी है, यानी कि डोरमेंट वोल्केनो है, ठीक। इसलिए जो है नारकोंडम मतलब फेमस रहता है। तो बैरन आइलैंड के मामले में जो है ये एक सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, ठीक है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ है, तो भारत में, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक। उसका अगला कह रहा है निम्नलिखित द्वीपों को युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है, ठीक। 10 डिग्री जलमार्ग या फिर इसको चैनल भी हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। तो बोल रहा है 10 डिग्री चैनल से कौन आपस में अलग होता है, तो 10 डिग्री चैनल जो है ये एक संकीर्ण जलीय भाग है, ठीक है, जलीय भाग है। और ये जो है भारत के बंगाल खाड़ी में स्थित है, भारत के बंगाल की खाड़ी में स्थित है, ठीक है। ये किसको अलग करता है, ये जो है अंडमान निकोबार द्वीप को, ठीक है, किससे अलग करता है, लिटिल अंडमान निकोबार द्वीप से अलग करता है, लिटिल अंडमान वो निकोबार द्वीपों से अलग करता है, ठीक ठीक। इसलिए जो है इसका आंसर हो जाएगा अंडमान एवं निकोबार को, ठीक है। देखो निकोबार जो है ये सुमात्रा से कैसे अलग होता है, सुमात्रा जो इंडोनेशिया में है उससे कैसे अलग होता है, ये जो है महान चैनल के द्वारा अलग होता है, महान चैनल से, जिसको ग्रेट चैनल भी कहा जाता है, इससे अलग होता है। इसके अलावा हम लोगों ने भी कुछ देर पहले बात किया था, मालदीव जो है वो किससे, लक्षद्वीप से किससे अलग होता है, ये जो है 8 डिग्री चैनल से होता है। चैनल की जगह कहीं कहीं पर जलमार्ग भी लिखा रहेगा। इसके अलावा जो है जावा जो है वो सुमात्रा से कैसे अलग होता है, ठीक है, तो ये जो है सुंडा जल संधि के द्वारा अलग होता है, सुंडा जल संधि से अलग होता है, ठीक। और 10 डिग्री चैनल जो है ये अंडमान और निकोबार को अलग करता है, ठीक। इसका अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप स्थित देशांतर पर स्थित है, ठीक है। बंगलुरु को हम लोग देखें तो ये जो है 77.59 डिग्री ईस्ट में है, ठीक है। दिल्ली जो है दिल्ली अगर हम लोग देखें दिल्ली तो ये जो है 77.10 डिग्री ईस्ट में है, ठीक है। हैदराबाद जो है ये 78.48 डिग्री ईस्ट में है, ठीक है। नागपुर जो है ये 79.088 डिग्री ईस्ट में है और पुणे जो है ये 73.85 डिग्री ईस्ट में है। अब दिल्ली जो है 77 के आसपास है, तो इससे नज़दीक सबसे कौन होगा, तो ये बेंगलुरु सबसे नज़दीक हो जाएगा, ठीक है। तो अगर जो है बात देशांतर अवस्थिति की होती है, ठीक है, तब जो है दिल्ली के नज़दीक जो है बेंगलुरु आ जाएगा सबसे समीप, ठीक। इसलिए हमारा आंसर ए हो जाएगा। उसका अगला कह रहा है भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्यों को इंगित करता है, ठीक है। तो जैसे कि ये भारत है, इसका अगर हम लोग सबसे पूर्वी राज्य देखें तो वो जो है अरुणाचल प्रदेश है, ठीक। इसको हम लोग नीचे कर लेते हैं, यहाँ पे रखते हैं, ठीक। अरुणाचल प्रदेश है सबसे पूर्वी वहाँ, ठीक है, ठीक। और ये लगभग इसका सबसे पूर्वी भाग जो है ये 97 डिग्री 25 मिनट जो है पूर्वी देशांतर है, पूर्वी देशांतर, ठीक है। और सबसे पश्चिमी भाग कौन सा हो जाएगा, सबसे पश्चिमी भाग गुजरात है, ठीक है। और इसका सबसे गुजरात में भी सबसे पश्चिमी भाग 68 डिग्री 7 मिनट, ठीक है, पूर्वी देशांतर है, ठीक। तो क्या, और इधर जो है जम्मू कश्मीर, ठीक है, इधर जो है हम लोग कन्याकुमारी ले सकते हैं, ठीक है, ठीक। तो हम लोगों का कह रहा है कि कौन सा युग्म है सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है, सबसे पूर्वी अरुणाचल प्रदेश हो गया, पश्चिमी जो है गुजरात हो गया। हमारा आंसर जो है डी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। उसका अगला प्रश्न कह रहा है
भारत के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 3% है। ठीक है, ये गलत है। भारत का जो है क्षेत्रफल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। ठीक है, भारत की उत्तर पूर्वी सीमा पर भरनसोत पर्वत अवस्थित है। ठीक है, ये भी गलत है। ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग देखें भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,000 के समथिंग है। ठीक है, तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, इतना क्षेत्रफल है। ये जो है विश्व के क्षेत्रफल का जो है, विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का जो है ये 2.4% है। ठीक है, इसके अलावा ये जो है विश्व का सातवां सबसे बड़ा देश है। इससे पहले कौन है, तो रूस है, कनाडा है, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, ठीक है, चीन है, ठीक, ब्राजील है और ऑस्ट्रेलिया है। इसके बाद जो है भारत आता है। ठीक है, और ये जो दूसरा कथन है, भारत की उत्तर पूर्वी सीमा पर भरनसोत पर्वत अवस्थित है, ये भी गलत है, क्योंकि भारत के उत्तर पश्चिमी, ठीक है, ठीक है, या फिर उत्तर पूर्वी, अगर इस सीमा की बात की जाए तो यहाँ पर जो है नवीन बलित पर्वत है, अर्थात यहाँ पर जो है हिमालय की अवस्थिति है, इसलिए भी ये भी गलत हो गया। तो दोनों हमारा गलत है, हमारा डी हो जाएगा, ना तो 1 ना तो 2। ठीक है, उसका अगला प्रश्न कह रहा है, भारत के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। भारत की लंबाई उत्तर से दक्षिण की और पूर्व से पश्चिम की अपेक्षा अधिक है। ठीक है, ये बात सही है। जैसे कि भारत में जो है अगर हम लोग उत्तर से दक्षिण देखें, ठीक है, जैसे हम लोग जो है यहाँ भारत रखते हैं, ठीक है, ये इधर नॉर्थ हो गया इसका, ये इधर साउथ हो गया। ठीक है, उत्तर से दक्षिण लंबाई जो है ये 3314 किलोमीटर है, और इधर पूर्व हो गया, ठीक है, और इधर जो है पश्चिम हो गया। इसकी जो लंबाई है ये जो है 2933 किलोमीटर है। ठीक है, तो 2933 से जो है 3314 जो है ये बड़ा है, तो ये सही हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर को भारत का मानक यमोत्तर माना जाता है, ये भी सही है। ठीक है, ठीक, ये भी सही है। जैसे देखो गुजरात से जो है अरुणाचल प्रदेश, ठीक, इसके बीच में जो है स्थानीय समय को लेकर फर्क है। ठीक है, स्थानीय समय में जो है 2 घंटे का अंतर पाया जाता है, 2 घंटे का अंतर पाया जाता है। ठीक है, 82 डिग्री 30 मिनट जो है पूर्वी देशांतर को जो है भारत का मानक यमोत्तर माना गया है, इसीलिए। ठीक है, ये जो फर्क ना रहे इसलिए। ठीक है, इसलिए जो है इसको हम लोग स्टैंडर्ड मेरिडियन माना गया है। ठीक है, और ये कहाँ से होकर गुजरता है, ये जो है उत्तर प्रदेश के जो है मिर्जापुर के नैनी से होकर गुजरता है। ठीक है, नैनी से होकर गुजरता है। हमारा दोनों सही है, इसलिए सी आंसर होगा इसका। उसका अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य चीन की सीमा को स्पर्श करते हैं। ठीक है, चीन की सीमा से कौन कौन राज्य स्पर्श होगा। ठीक है, तो इसमें जो है चाहे हम लोग केंद्र शासित प्रदेश को भी ले लेंगे, लद्दाख हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, ये सब जो है चीन की सीमा को छूता है। उत्तराखंड हो गया, ठीक, इसके बाद जो है सिक्किम हो गया, और जो है अरुणाचल प्रदेश। ठीक, ये 5 राज्य जो है चीन की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल नहीं होगा, हिमाचल प्रदेश है, ठीक है, सिक्किम भी है हमारा, और उत्तराखंड भी है हमारा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 2, 3, 4। ठीक है, 2, 3, 4 डी नंबर आंसर होगा। ठीक, उसका अगला कह रहा है निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी बात किया था, कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री था। ठीक है, और ये कहाँ से होकर, ठीक है, ये जो है कर्क रेखा जो है उत्तरी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के समांतर जो है
23.5 डिग्री पर खींची गई एक काल्पनिक रेखा है, और ये रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। हम लोगों ने बात किया था गुजरात, ठीक है, उसके बाद राजस्थान जो हम लोगों ने नीचे लिखा था, उसके बाद जो है मध्य प्रदेश था, ठीक है, उसके बाद जो है छत्तीसगढ़ था, ठीक, झारखंड था, उसके बाद जो है पश्चिम बंगाल था, उसके बाद जो है त्रिपुरा था, और फिर जो है मिजोरम था। ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो छत्तीसगढ़ से गुजरती है, त्रिपुरा से गुजरती है, मिजोरम से भी गुजरती है, और राजस्थान से भी गुजरती है, ठीक है। तो चारों से सबसे गुजरती है, तो उपयुक्त सभी इसका आंसर होगा। उसका अगला कह रहा है निम्नलिखित नगरों को उनके तापमान विवरणों के साथ सम्मिलित कीजिए, ठीक है। जैसलमेर, ठीक, तो जैसा कि जैसलमेर जो है, हम लोग अगर देखें जैसलमेर के बारे में, ठीक है, तो ये जो है एक मरुस्थलीय क्षेत्र है। यहाँ पे तापमान जो है सबसे ज्यादा होना चाहिए, यानी कहने का मतलब जो है दिन में जो है यहाँ पर तापमान जो है अधिक हो जाना चाहिए, ठीक है। रात में जो है वही तापमान जो है बहुत कम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि बालू जो है ठंडा हो जाएगा, तापमान भी ठंडा हो जाएगा, ठीक है। तो रात में जो है अधिक पार्थिक विकिरण यहाँ पे होता है। इस वजह से जो है यानी कि दिन में बहुत ज्यादा हो रहा है, रात में बहुत कम हो रहा है, यानी कि तापांतर जो है यहाँ पर सबसे ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तापांतर जो है यहाँ पर सबसे ज्यादा हो जाएगा, ठीक, क्योंकि यहाँ पर सर्दी भी जो है ना, सर्दी भी आती है, तो वो सबसे ज्यादा सर्दियां यहाँ पर पड़ती है, अधिक सर्दियां पड़ती है, ठीक है। और अगर गर्मी आ रहा है, ठीक है, तो वो अधिक गर्मी पड़ेगी। इस वजह से जो है उच्च वार्षिक ताप भी यहाँ पर पाया जाता है, उच्च वार्षिक ताप भी पाया जाता है, और यहाँ पे साथ साथ जो है उच्च दैनिक ताप भी यहाँ पर पाया जाता है जैसलमेर के बारे में, ठीक है। उच्च दैनिक तापमान प्रास यहाँ पर है, निम्न वर्षण है, यानी बहुत कम बारिश होता है जैसलमेर में। उच्च वार्षिक तापमान भी यहाँ पर पाया जाता है, तो जैसलमेर का दूसरा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है अमृतसर को लेकर है, ठीक है। तो अमृतसर को लेकर हम लोग क्या कह सकते हैं, तो शीत ऋतु में जो है खासतौर पर अमृतसर में जो है शीत ऋतु में पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव रहता है, पश्चिमी विक्षोभ का जो है अमृतसर में प्रभाव रहता है, ठीक है। इसके अलावा जो है यहाँ पर अत्यधिक गर्मी भी पड़ती है, ठीक है। कब, तो ग्रीष्म ऋतु में, यानी गर्मी के दिनों में जो है यहाँ पर अत्यधिक गर्मी पड़ती है। यहाँ पे जो है अत्यधिक सर्दी भी रहता है, ठीक है, अत्यधिक ठंड भी रहती है। कब, तो शीत ऋतु में जो है यहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड भी पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर जो है चरम जलवायु स्थिति पाई जाती है, ठीक। तो इसके बारे में क्या कहा जा सकता है, तीसरा जो है इसके बारे में कहा जा सकता है, ठीक है, नहीं तीसरा नहीं, ये हो जाएगा। यहाँ पर जो है ग्रीष्म और शीत ऋतु में व्यापक तापांतर के साथ आर्द्र यानी वर्षण काल में उपोष्ण जलवायु, ये अमृतसर की बातें हैं, ठीक है। मुंबई के बारे में हम लोग देखें तो मुंबई जो है वो समुद्र के किनारे है, हम लोग जगह बनाते पहले, ठीक। मुंबई के बारे में हम लोग क्या सकते हैं, इस पे जो है समुद्र का प्रभाव रहता है। सबसे बड़ी चीज ये है कि समुद्र का प्रभाव रहता है, ठीक है। यहाँ पर जो है निम्न वार्षिक ताप प्रास रहता है, ठीक है। इसके अलावा जो है इसकी अक्षांशीय अवस्थिति देखें, अक्षांशीय अवस्थिति, ठीक है। तो इस वजह से जो है उच्च तापमान जो है यहाँ पर पाया जाता है समानता, और यहाँ पर बारिश भी बहुत होती है, ठीक है। तो उच्च आर्द्रता स्तर भी यहाँ पर होता है, ठीक है। तो निम्न वार्षिक प्रास के साथ सामान्य गर्म और उच्च आर्द्रता स्तर जो है इसका हो जाएगा। बनारस के लिए एक ही बचता है, बनारस के लिए जो अत्यधिक गर्म ग्रीष्म ऋतु, ठीक है, और अत्यधिक ठंडी शीत ऋतु से युक्त चरम जलवायु परिस्थिति यहाँ पाई जाती है। शीत ऋतु के दौरान पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव रहता है, जबकि ग्रीष्म ऋतु के दौरान धूल भरी आंधियां चलती है और गरज के साथ बारिश होता है, ठीक है। वाराणसी जो है उत्तर भारत की मानसूनी जलवायु से बहुत ज्यादा प्रभावित रहता है। यहाँ ग्रीष्म और शीत ऋतु में व्यापक तापमान अंतर के साथ जो है उपोष्ण जलवायु यहाँ पर रहती है, ठीक। हमारा आंसर जो है इसका
डी हो जाएगा। उसका अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ठीक है, गलत कथन को ढूंढना है। कहता है अरब सागर उत्तर पश्चिमी पठार में ज्वालामुखी विस्फोट का परिणाम है, जिसके परिणाम स्वरूप पश्चिमी भाग नीचे धंसकर हिंद महासागर जल से भर गया। ठीक है, ये सही है। ठीक है, शिमला, डलहौजी, नैनीताल, मसूरी जैसे हिल स्टेशन लघु हिमालय में आते हैं, ये भी सही है। ठीक है, उसका अगला कह रहा है भारत की सबसे लंबी भू सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है, ये भी सही है। ठीक है, उसका अगला कह रहा है भारत के सर्वोत्तम पश्चिमी भाग में लबनीय दलदलीय पिगमेलियन पॉइंट है। ठीक है, ये गलत है। ठीक है, इंदिरा पॉइंट का नाम जो है पिगमेलियन पॉइंट है। ठीक है, और ये जो है भारत के सर्वोत्तम पश्चिम नहीं दक्षिणी भाग है, दक्षिणी भाग, इसलिए गलत हो जाएगा। तो हमारा आंसर डी हो जाएगा। उसका अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से राज्य कम से कम 2 देशों की सीमा स्पर्श करते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग सिक्किम देखें। ठीक है, सिक्किम ये जो है 3 देश के साथ लगता है। ठीक है, जैसे कि ये नेपाल के साथ लगता है, चीन के साथ लगता है और भूटान के साथ लगता है। इसके अलावा जो है पश्चिम बंगाल को अगर हम लोग देखें तो पश्चिम बंगाल जो है ये भी नेपाल के साथ लगेगा, भूटान के साथ लगेगा, लेकिन इधर ये बांग्लादेश के साथ लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद मणिपुर जो है, मणिपुर, ठीक है, ये जो है सिर्फ एक के साथ यानी म्यांमार के साथ लगता है। ठीक है, उसके बाद असम जो है, असम ये जो है 2 के साथ यानी कि बांग्लादेश और भूटान के साथ लगता है। ठीक, तो सबसे अधिक पूछ रहा है नहीं, कम से कम 2 देशों की सीमा। ठीक है, तो 2 देश में जो है एक म्यांमार को छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि मणिपुर के साथ ये एक बार मतलब मणिपुर म्यांमार के साथ सिर्फ एक है, बाकी तीनों जो है कम से कम 2 तो छू ही रहा है। यानी हमारा आंसर जो है सिक्किम, पश्चिम बंगाल और असम हो जाएगा, मणिपुर नहीं होगा, ये एक के साथ लगता है। तो 1, 2, 4 जो है इसका आंसर हो जाएगा, यानी सी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक, उसका अगला कहता है निम्न कथनों में से कौन सा सही है। भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों को छूती है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। श्रीलंका भारत से खंबात की खाड़ी तथा पाक जल संधि द्वारा अलग होता है, ये गलत है। श्रीलंका जो है, श्रीलंका, ठीक है, वो भारत से जो है मन्नार की खाड़ी के द्वारा अलग होता है, मन्नार की खाड़ी तथा पाक जल संधि द्वारा अलग होता है। ठीक है, खंबात की जो खाड़ी है, ठीक है, ये गुजरात में है। ठीक है, गुजरात का जो तटीय क्षेत्र है जो कि अरब सागर में स्थित है, वहां पर जो है खंबात की खाड़ी है, तो ये आंसर गलत हो जाएगा। ये तो केवल एक इसका सही उत्तर होगा। उसका अगला कह रहा है निम्नलिखित राजधानी नगरों को समुद्र तल के ऊंचाई के अवरोही क्रम में रखें। ठीक है, जैसे कि श्रीनगर जो है ये लगभग 1589 मीटर जो है समुद्र तल से ऊंचा है। ठीक है, शिमला जो है ये 2295 मीटर ऊंचा है। ठीक है, कोहिमा जो है ये 1446 मीटर है, और शिलोंग जो है ये मेघालय में 1496 मीटर जो है ये है। ठीक है, अब जो है अवरोही क्रम में रखना है, नहीं सबसे पहले बड़ा आना चाहिए, तो शिमला आएगा, फिर जो है इसके बाद बड़ा जो है श्रीनगर आएगा, फिर जो है शिलोंग आएगा, फिर जो है कोहिमा आएगा, यानी कि 2 1 4 3 2 1 4 3 जो है ए नंबर में जो है। ठीक, उसका अगला कह रहा है निम्नलिखित नगरों पर विचार करें, भटिंडा, पठानकोट, पटियाला, अम्बाला। ठीक है, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उपरयुक्त नगरों को पश्चिम से पूर्व की अवस्थिति का सही क्रम करें। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग देखते हैं भटिंडा, पटियाला, पठानकोट ये सब पंजाब में ही है। ठीक, अब जैसे कि भटिंडा जो है ये 74 डिग्री 57 मिनट पे स्थित है। ठीक है, पठानकोट जो है ये 75 डिग्री 38 मिनट पे है, पटियाला जो है ये 76 डिग्री 21 मिनट पे है। ठीक है, और अम्बाला जो है ये 76 डिग्री 52 मिनट पे है। ठीक है, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, हमारा आंसर जो हो जाएगा 1। ठीक है, उसके बाद 2, उसका 3 4, फिर ये आंसर हो जाएगा, यानी डी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक, उसका अगला है
पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की तुलना में अधिक ऊंचे हैं, ठीक है, और हम लोगों को सही कथन चुनना है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। पश्चिमी घाट जो है पूर्वी घाट के तुलना में जो है अधिक ऊंचा है। पश्चिमी घाट उत्तर से दक्षिण की ओर अनवरत, जबकि पूर्वी घाट अनियमित और विच्छेदित है, ठीक है, ये भी सही है, ठीक। उसके बाद कह रहा है पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुडाई, जबकि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी, ये गलत है, ठीक। जैसे कि हम लोग देखें पश्चिमी घाट में कौन आता है, पश्चिमी घाट में एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि दक्कन पठार की पश्चिमी भाग आएगी, ठीक है। इसी तरह पूर्वी घाट में जो है वो दक्कन पठार का जो पूर्वी सीमा है उसको चिन्हित करेगा, ठीक है। पश्चिमी घाट जो है ये पूर्वी घाट से अधिक ऊंचा है, ठीक है, यानी ऊंचाई पे जो है पश्चिमी घाट जो है ये पूर्वी घाट से अधिक ऊंचा है, ठीक। पूर्वी घाट की जो है 600 मीटर की ऊंचाई जो है मतलब नॉर्मली मिलता है, जबकि पश्चिमी घाट में जो है 900 से 1600 मीटर के आसपास जो है चला जाता है। इस वजह से पश्चिमी घाट जो है पूर्वी घाट की तुलना में अधिक ऊंचा हो जाता है, ठीक है। पश्चिमी घाट जो है, पश्चिमी घाट ये जो हम लोगों का पश्चिमी तट है उसी के पैरेलल है, पश्चिमी तट के जो है ये समानांतर है, समानांतर है, ठीक है। अनवरत है, साथ में अनवरत है, ठीक है। केवल दर्रा के माध्यम से ही इसको पार किया जा सकता है, ठीक है, वह पार किया जा सकता है। वहीं पर जो है अगर पूर्वी घाट को हम लोग देखें तो पूर्वी घाट जो है ये महानदी घाटी से लेकर ये जो है दक्षिण में नीलगिरी तक जो है विस्तारित है, दक्षिण में नीलगिरी तक जो है ये फैला हुआ है, ठीक। और जो बंगाल की खाड़ी से नदी प्रवाहित होती है उस वजह से पूर्वी घाट जो है वो अनियमित हो चुका है, यानी कि बीच में जो है कट फट चुका है, ठीक। तो यहाँ पर कह रहा है पश्चिमी घाट उत्तर से दक्षिण की ओर अनवरत है, सही है, जबकि पूर्वी घाट अनियमित और विच्छेदित है, ये भी सही है, क्योंकि पूर्वी घाट जो है जो बंगाल की खाड़ी की नदी है उसके वजह से कटा फटा है, इस वजह से ये अनियमित और विच्छेदित हो जाता है, ठीक। उसके अलावा जो है जो पश्चिमी घाट है, ठीक है, इसकी ऊंचाई जो है उत्तर से दक्षिण दिशा में, ठीक है, लगातार जो है ये बढ़ते जाता है, उत्तर से जो है दक्षिण दिशा में जो है इसकी ऊंचाई लगातार बढ़ते जाती है, ठीक। पश्चिमी घाट की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम जो है अनाईमुडी है, ठीक है। यहाँ पे पूर्वी घाट लिखा था इसलिए गलत हो गया था। पश्चिमी घाट की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम अनाईमुडी है और इसकी ऊंचाई जो है 2695 मीटर है, ठीक है। इसके अलावा जो है डोडा बेटा भी जो है ये इसकी ऊंची चोटी में गिनती आता है, ये जो है 2637 मीटर है, ठीक है, ठीक। इसके अलावा अगर हम लोग पूर्वी घाट को देखें, ठीक है, तो इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है महेंद्रगिरी है, ठीक, और ये जो है 1501 मीटर ऊंचा है, ठीक। ये अपोजिट लिखा हुआ था इसलिए जो है ये गलत हो गया था, हम लोगों को सही चुनना है तो 1 और 2 हो जाएगा, आंसर ये हो जाएगा। उसका अगला है पुदुचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र में एक दूसरे से पृथक 4 छोटे छोटे जिले शामिल हैं, ये बिल्कुल सही है। पुदुचेरी के सभी जिले बंगाल की खाड़ी के तटीय क्षेत्र में अवस्थित है, ये गलत है, ठीक है, अरब सागर के तटीय क्षेत्र में स्थित है। जैसे कि पुदुचेरी जो है ये एक केंद्र शासित प्रदेश है और इसमें जो है 4 छोटे छोटे जो है जिले हैं, जैसे एक जो है पुदुचेरी है, ठीक है, एक जो है कराईकल है, ठीक है, और एक जो है यनम है, ठीक है, और एक जो है माहे जिला है, ठीक है। पुदुचेरी, कराईकल और यनम जो है ये बंगाल के खाड़ी के तट पर है, बंगाल के खाड़ी के तट पर है, ठीक है, और माहे जो है ये अरब सागर के तट पर है, ठीक, अरब सागर के तट पर है। और पुदुचेरी जो है ये उपनिवेशिक काल से ही जो है ये राज्य है, ठीक है, और इस पुदुचेरी की सीमा जो है फ्रेंच भारत की सीमाओं की तरह ही जो है रखी गई है, ठीक है। तो पुदुचेरी जो है केंद्र शासित प्रदेश के तौर पर जो है भारत में शामिल हुआ है। जैसे कि इसके जो 4 जिले हैं, जैसे ये पुदुचेरी जिला है तो ये जो है तमिलनाडु का जो है एक अंत क्षेत्र कहलाता है पुदुचेरी। कराईकल जो है ये भी तमिलनाडु का एक अंत क्षेत्र कहलाता है, ठीक।
यनम जो है, यनम ये आंध्र प्रदेश का एक जो है अंतः क्षेत्र कहलाता है, आंध्र प्रदेश का अंतः क्षेत्र कहलाता है। और माहे जो है ये केरल का जो है, केरल का अंतः क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, तो ये सब जो है इधर उधर हैं। ठीक है, और ये 4 छोटे असंबद्ध जिले जो है पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश में आते हैं। ठीक, हमारा आंसर इसका क्या हो जाएगा, इसमें सही ढूंढना था तो ए जो है सही था, तो इसलिए ए होगा। उसका अगला प्रश्न है, भारत के भूगोल के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। भारत का मरुस्थल केवल लूनी से लेकर जैसलमेर और जोधपुर के बीच विस्तृत है। ठीक, तो ये गलत है। ठीक है, ये गलत है। जो मरुस्थलीय क्षेत्र हैं, मरुस्थलीय क्षेत्र हैं वो 2 भाग में विभाजित है। एक जो है बड़ा मरुस्थल है, ठीक, और दूसरा जो है वो छोटा मरुस्थल है। बड़े मरुस्थल का विस्तार जो है ये कच्छ के रण के किनारे से, ठीक है, रण के किनारे से उत्तर में जो है लूनी नदी तक है। ठीक, लूनी नदी तक है। ठीक, बड़ा वाला मरुस्थल। ठीक, ठीक है, और ये जो है मतलब राजस्थान सिंध सीमा से होकर गुजरती है। वहीं पर जो है जो छोटा मरुस्थल है ये जैसलमेर और जोधपुर के बीच है, और ये जोधपुर के बीच जो है ये लूनी नदी तक है। ठीक, लूनी नदी के उत्तर पश्चिम में तक है। ठीक, ये छोटा मरुस्थल है। बड़े और छोटे मरुस्थल के बीच में जो है चट्टानी भूमि वाला चूना पत्थर का टीला आता है। ठीक है, जो एक बंजर भाग है। ठीक, इसलिए जो है भारत का मरुस्थल केवल लूनी से लेकर जैसलमेर या जोधपुर के बीच विस्तृत नहीं है, बल्कि जो है कच्छ के रण से लेकर लूनी तक भी है, क्योंकि मरुस्थल के 2 भाग हैं। ठीक, उसका अगला कहता है, सिंधु गंगा के मैदान महान जलोढ़ मृदा के क्षेत्र हैं जो उत्तर में हिमालय को दक्षिण में प्रायद्वीप से अलग करते हैं। ठीक, तो ये भी जो है हम लोगों का सही होगा। ठीक है, पहला गलत था, ये सही होगा। जो गंगा नदी है, जो गंगा नदी है इसकी लंबाई कितनी है, ये जो है 2400 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, और सिंधु का मैदान जो है, सिंधु का मैदान वो जो है लगभग 240 से 320 किलोमीटर में विस्तृत है। ठीक है, और ये पूरे क्षेत्र को सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली के बेसिन माना जाता है, क्योंकि ये उसी से बना हुआ है। और ये विश्व के सपाट जलोढ़ मृदा के सबसे बड़े विस्तारों में से एक भी माना जाता है, और यहाँ पर जो है पृथ्वी की सबसे घनी आबादी वाला क्षेत्र भी इसको माना जाता है। ठीक है, सिंधु गंगा जो है, सिंधु गंगा मैदान जो है ये महान जलोढ़ का भाग भी है, क्योंकि उत्तर में हिमालय को दक्षिणी प्रायद्वीप से जो है ये अलग भी करता है। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर ये सही हो जाएगा। ठीक, उसका अगला कहता है, पश्चिमी तटीय पूर्वी तटीय पट्टी की तुलना में संकीर्ण है। ठीक, तो ये भी सही है। ठीक, ये भी सही है। हमारा आंसर जो है वो बी हो जाएगा। उसका अगला है, उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारे में निम्नलिखित में से किस शहरों को जोड़ते हैं। ठीक, उत्तर दक्षिण जो गलियारा है, उत्तर दक्षिण गलियारा, इसमें जो है उत्तर में जम्मू कश्मीर है। ठीक है, श्रीनगर कह सकते हैं। ठीक है, और इसके दक्षिण में जो है तमिलनाडु है, और तमिलनाडु में भी कौन सा जगह, कन्याकुमारी। ठीक है, ठीक, इसी दोनों को जो है उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है। ठीक, उसका पूर्व पश्चिम गलियारा अगर हम लोग देखें, पूर्व पश्चिम गलियारा अगर हम लोग देखें तो ये जो है गुजरात के पोरबंदर, ठीक, से लेकर जो है असम के सिलचर तक फैला हुआ है। ठीक है, इसको जो है पूर्व पश्चिम गलियारा कहा जाता है। तो उत्तर दक्षिण जो है श्रीनगर जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी हो जाएगा, और पूर्व पश्चिम जो है वो पोरबंदर गुजरात से लेकर सिलचर असम तक हो जाएगा। इसलिए आंसर जो है इसका ए होगा। उसका अगला कह रहा है, भारत की अवस्थिति और विस्तार के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है। ये गलत है, हम लोगों ने अभी देखा था कि 7वां सबसे बड़ा देश है। ठीक है, क्योंकि इससे पहले जो है रूस, कनाडा, ठीक है, यूएसए, चीन,
ब्राजील, ठीक है, और इसके बाद जो है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, उसके बाद जो है हम लोगों का भारत आता है, ठीक है। जैसे कि अगर क्षेत्रफल देखना है तो ये लगभग जो है क्षेत्रफल को रहने देते क्योंकि नंबर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, याद रखना मुश्किल है। भारत के बारे में जान लेते। भारत का जो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है, और ये दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है और जनसंख्या के मामले में ये 1 नंबर पे आ गया है, ठीक। भारत की तटरेखा की कुल लंबाई जो है 7516 किलोमीटर है, ये भी सही है, लेकिन अब जो है लगभग 11,000 के आसपास जो है हो गया है। भारत की स्थल सीमा 8 पड़ोसी देशों से मिलती है, ठीक है, तो ये जो है गलत हो जाएगा, ठीक, क्योंकि 7 देशों के साथ ही लगती है ना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक, उसके बाद फिर आगे बढ़े इधर तो चीन आ जाएगा, फिर उसके नीचे जो है नेपाल आ जाएगा, फिर उसके बगल में भूटान, फिर उधर जो है बांग्लादेश आ जाएगा और फिर इधर जो है म्यांमार आ जाएगा, ठीक है। श्रीलंका से तो लगता नहीं है, यहाँ पर जो है स्थल सीमा की बात कर रहा है, श्रीलंका नहीं लेंगे। अगर स्थल सीमा नहीं रहता तब श्रीलंका से भी लगता, ठीक है। हमारा आंसर इसका 7 हो जाएगा। तो सही कौन कौन सा? सही सिर्फ एक है, केवल 2, ठीक है। इसका आंसर जो है बी हो जाएगा, केवल 2, ठीक। उसका अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांश अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को पृथक करता है। अभी हम लोगों ने देखा था 10 डिग्री नॉर्थ अक्षांश जो है ये जो है 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है, ठीक। बस यही थे 28 सवाल इसमें। उसके बाद जो है हम लोग दूसरे चैप्टर को देखेंगे। हमारा जो दूसरा चैप्टर होने वाला है वो रहेगा, जो दूसरा चैप्टर है वो रहेगा हम लोगों का भूगर्भिक संरचना पे, ठीक, यानी कि जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर पर, ठीक। इसमें हम लोग यहीं तक रखते हैं।